हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के क्लास में हम लोग वोकैबुलरी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। ठीक है, और हम आप सभी लोगों को बता दें कि ग्रामर से रिलेटेड कोई भी वोकैबुलरी वीडियो आपको देखना है जो सिस्टेमेटिकली, तो यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर जाइए और उसका प्लेलिस्ट है जिसका नाम है संपूर्ण ग्रामर बाई सोनी सर। संपूर्ण हिंदी में लिखा है, ठीक है, संपूर्ण ग्रामर बाई सोनी सर। उसमें सिस्टेमैटिकली एकदम डे वन से स्टार्ट करके सारा वीडियो डाला हुआ है। क्लियर है? किसी भी बैच का हो, बैच मत देखिएगा, वही चीज पढ़ाया जाता है एग्जैक्टली सारा बैच में। ठीक है, वोकैबुलरी का सारा वीडियो चाहिए तो न्यू इंग्लिश वर्ड्स, न्यू इंग्लिश वर्ड्स वोकैबुलरी बाई सोनी सर का वो प्लेलिस्ट है, उसमें टोटल वोकैबुलरी मिल जाएगा जो आपके बैचेस में पढ़ाया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वर्ड है, क्या है पहला वर्ड बताइए जी? एनुअल है। स्पेलिंग बोलिए। हाँ, देखिए एनुअल ये क्या है? एक पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या है प्यारे बच्चों? एडजेक्टिव है। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, हिंदी में बोलते हैं वार्षिक, उर्दू में बोलते हैं सालाना। क्या बोलते हैं? सालाना। और इंग्लिश में बोलते हैं ईयरली। ईयरली एग्जाम, ईयरली होता है वंस इन ए ईयर होता है, वंस इन ए ईयर। ठीक है, वंस इन ए, ठीक है। एनुअल एग्जामिनेशन है ना, एनुअल रिपोर्ट ऐसे बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड बताइए। अनदर बहुत अच्छा शब्द है, इसको सीखना होगा अच्छे से। ठीक है, अनदर एक एडजेक्टिव है, इसको डिटरमाइनर्स की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, आप जानना चाहते हैं? अनदर का मतलब होता है कोई दूसरा, कोई दूसरा। आप इसके बराबर में मान सकते हैं एनी अदर को, ठीक है, और आप इसके बराबर में ही मान सकते हैं अदर को। ठीक है, लेकिन तीनों के उपयोग में बहुत अंतर होता है। क्या आप अनदर को सीखना चाहते हैं कि अनदर का यूज कहाँ होगा? तो चलिए हम लोग अनदर का यूज सीख लेते हैं, बहुत मजेदार यूज है। आप अनदर वर्ड को गौर से देखिए, आपको इसमें क्या दिखेगा पता है? अनदर वर्ड में एन दिखेगा और अदर दिखेगा। जहां कहीं भी एन आ गया तो उसके साथ फिर जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। तो अनदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन यूज कीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ एक और हम बात बता दें कि इन द अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका यूज हमेशा किस सेंटेंस में होगा? इन द अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब हाँ वाला कि ना वाला? हाँ वाला। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ठीक है। आई वॉन्ट अनदर बुक। सपोज कि हम किताब लेने गए और किताब जो दिखाया थोड़ा डैमेज है, हम बोलते हैं ना दूसरा किताब दीजिए, हाँ, या दूसरा पीस दीजिए। आई वॉन्ट अनदर पीस या अनदर बुक। क्लियर है बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। आप देखिए कि अनदर के बाद जो नाउन आया है, गौर से कैसा नाउन आया है प्यारे बच्चों? सिंगुलर नाउन आया है। ठीक है, अनदर के बारे में हम दूसरी बात बताना चाहेंगे जो पहली बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी, पहला बात का उल्टा हो जाएगा। हमने बताया कि अनदर के साथ सिंगुलर नाउन यूज करने के लिए, लेकिन इसमें जो हम बताने जा रहे हैं वो अनदर के साथ प्लूरल नाउन का यूज बताने जा रहे हैं। बोले ऐसा कैसे होगा? ऐसा तभी होगा जब बीच में कोई नंबर आ जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा? नंबर। और नंबर में एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वन आएगा, वन का यूज नहीं होगा उस नंबर में। ठीक है, उस नंबर में वन का यूज नहीं होगा। यहां पर हम लिख देते हैं एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप जानना चाहते हैं मेरे से, चलिए एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं। ठीक है, ही वॉन्ट्स another 3 days, 3 days to complete the project, to complete the, क्या हुआ? प्रोजेक्ट। ठीक है, गौर कीजिएगा यहां पर another के बाद क्या आ रहा है? 3 क्या है? नंबर है कि नहीं है? और 1 है क्या? ये
नहीं, तो 1 को छोड़ के कोई भी नंबर रह सकता है और उसके बाद जो नाउन आएगा वहां पे हमेशा क्या नाउन आएगा। अब इसका वाक्य का सेंस क्या निकला इसको भी तो जानना जरूरी है ना। कि आई वॉन्ट अनदर 3 डेज, अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगा लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट्स 3 more days, 3 more days to complete the project, right? To complete the project, to complete the project। हाँ या ना बोलिएगा। तो आप जरा अच्छे से गौर कीजिए कि जो अनदर 3 डेज है इसका सेंस क्या निकल रहा है, मोर 3 डेज या 3 मोर डेज, है ना। तो यानी अनदर को यहां किस सेंस में यूज किया गया, मोर के सेंस में यूज किया गया। समझ में आ गई बात। लेकिन यही पैटर्न फॉलो करेंगे तभी मोर का यूज होगा, मोर के अर्थ में आएगा। बात समझ में आ रही है। तो अनदर के बारे में था ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये देखिए ये जो हमने हाईलाइट करा ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, ये बहुत जरूरी जानना है। और ये भी कि सिंगुलर नाउन, यदि सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा तो वहां एनी अदर का यूज कर देंगे, अगर नाउन प्लूरल हो जाएगा तो वहां अदर का यूज कर देंगे, अनदर का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे थोड़ा वेरिएशन हो जाता है। चले आगे, बताइए नेक्स्ट। आंसर वर्ड है हमारा। देखिए आंसर में एक बहुत अच्छा कॉमन एरर पॉइंट हम बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर एक नाउन भी है और आंसर एक वर्ब भी है। आंसर का मतलब होता है उत्तर या जवाब, और उत्तर या जवाब देना, उत्तर या जवाब देना, ठीक है। जब उत्तर या जवाब बोलते हैं तो भी इसका सिनोनिम्स रिप्लाई होता है, और जब उत्तर या जवाब देना बोलते हैं तो भी इसका आंसर इसका सिनोनिम्स क्या होता है, रिप्लाई होता है। ठीक है, क्या होता है इसका सिनोनिम्स, रिप्लाई होता है। दोनों अर्थ में रिप्लाई होता है। अब मेरी बात अच्छे से समझते रहें कि रिप्लाई जो है नाउन भी और वर्ब भी है, उसी तरह आंसर भी नाउन भी और वर्ब भी है। एक एग्जांपल लेके हम डिफरेंस समझा देते हैं कि क्या डिफरेंस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह से स्क्रीन पर लिखने के लिए। चलिए आ जाइए, देखिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हिंदी आज लिख देते हैं, ठीक है। हिंदी भी आज खुश हो जाएगा कि हमको लिख दिया गया, ठीक है। उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, ठीक है। इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे ही, नहीं आंसर से बताना, इससे बताना, ही आंसर्ड माई क्वेश्चंस, ही आंसर्ड माई क्वेश्चंस, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहां पर जो आपने आंसर्ड लिखा है, क्या ये V2 है कि नहीं है, टेंस के अकॉर्डिंग, यानी आंसर यहाँ वर्ब के रूप में यूज किया गया है। आप इसी सेंटेंस को हम लोग लिखेंगे आंसर का यूज नाउन के रूप में करते हुए, ही गेव आंसर्स, क्योंकि प्रश्न ज्यादा है तो आंसर भी ज्यादा होगा, टू माई क्वेश्चंस, है ना। अब देखिए जो बात हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि यहाँ आंसर्स क्या है, एक नाउन है। बोलिए कैसे, वर्ब है, सब्जेक्ट है, तो ये इधर क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या रहता है, एक नाउन रहता है। और हमने इसको प्लूरल फॉर्म में यूज भी किया है, नाउन को ही प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए इसके बाद भी माई क्वेश्चन आया है, लेकिन बीच में एक प्रीपोजिशन लगाया गया है, हाँ या ना बोलो। बीच में क्या लगाया गया है, प्रीपोजिशन लगाया गया है। जबकि वर्ब था तो कोई प्रीपोजिशन आया था, नहीं आया था। तो एरर में क्या देगा, लिख देगा ही आंसर्ड टू माई क्वेश्चंस, ही आंसर्ड। अब बताइए सही होगा कि गलत होगा, यहाँ टू लिखना, तो ये टू लिखना गलत होगा क्योंकि यहाँ पर आंसर वर्ब के रूप में है, तो उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो हम वोकेबलरी में बताते चलेंगे। और अगर आप थोड़े सा रिसर्च वर्क में इंटरेस्ट लेते हैं कि प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस को आप रिसर्च कर पाए, तो यकीन मानिए कि आपको प्रीवियस एग्जाम्स में, चाहे इंडिया का कोई भी कहीं भी एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, आपको दिख जाएंगे। एकेडमिक एग्जाम्स में भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछे गए हैं, और
किस में पूछे गए हैं? वो कॉमन एरर के रूप में पूछे गए हैं, हाँ कि ना? तो ये आंसर वर्ड समझ में आ गया सबको? आंसर वर्ड सबको समझ में आ गया क्या? अच्छा, मेरी आवाज ऑनलाइन में क्लियर जा रही है ना सबको? रिस्पॉन्ड, वेरी गुड। अगला वर्ड बताएंगे। आंसर फॉर होगा। आंसर फोन है, अच्छा ठीक है, चलिए आंसर फोन भी होता है, आंसर फोन, ठीक है। देखिए ये बड़ा मॉडर्न वर्ड है, ठीक है। ये वर्ब के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब किसी के फोन का जवाब देना। तो फोन का जवाब कैसे देते हैं? या तो हम उसको रिसीव करते हैं या तो कॉल बैक करते हैं, या तो हम रिसीव करते हैं या तो कॉल बैक करते हैं। दोनों स्थिति में क्या किया कहा जाएगा? ही आंसर्ड माई फोन, ही नेवर आंसर्स माई फोन, ही नेवर आंसर्स माई फोन। मतलब वो मेरा फोन ना तो रिसीव करता है और ना कॉल बैक करता है, मतलब मेरे फोन का जवाब नहीं देता है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बताने लायक। तो अब आगे आप लोग कहें तो हम बढ़ जाते हैं, और हम बढ़ चुके हैं। तो बोलिए आगे बढ़ने के बाद अगला वर्ड क्या आएगा? स्पेलिंग, अच्छा ठीक है, ये नाउन है। ये क्या है? नाउन। एन इंसेक्ट, ये क्या है? एन इंसेक्ट, और ए टाइप ऑफ इंसेक्ट आप कह सकते हैं। और हिंदी में इसको चींटी बोलते हैं, उर्दू में भी चींटी ही बोलते हैं, कुछ अलग नहीं बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, है ना? चलिए नेक्स्ट, ANTIQUE, एंटीक, ठीक है। एंटीक नाउन है, प्राचीन कलाकृतियां, प्राचीन कलाकृतियां या प्राचीन बहुमूल्य चीजें। प्राचीन मतलब बहुत पुराने जमाने की, ऐतिहासिक, ठीक है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। प्राचीन कलाकृति, ठीक है, प्राचीन कलाकृति, बस। एंशियंट पीस ऑफ आर्ट, एंशियंट पीस ऑफ आर्ट। आई होप कि ये क्वाइट क्लियर है, इसमें कुछ है नहीं खास बताने के लिए। आगे बताइए। एंक्शस, एंक्शस, OUS है तो क्या होगा बताइए? OUS है तो क्या होगा? वॉइस कनेक्ट कीजिए, वॉइस सुनने की कोशिश कीजिए, तेजस्व, ठीक है। एंक्शस यदि OUS है तो एडजेक्टिव होगा। OUS है तो क्या होगा? एडजेक्टिव। हिंदी में इसको बोलते हैं चिंतित, उर्दू में भी शायद चिंतित ही बोलते होंगे। चिंतित मतलब परेशान, कोई बात के लेके मन में चिंता चल रहा है तो आप क्या है? एंक्शस है। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? वरीड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वरीड। परप्लेक्स्ड बोल सकते हैं, परप्लेक्स्ड बोल सकते हैं। नर्वस बोल सकते हैं, नर्वस बोल सकते हैं, ठीक है। कल डाउट क्लियरेंस क्लास रखना है, संडे है कल, तब तक सोच लीजिए, लास्ट में इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। वरीड है, परप्लेक्स्ड है, नर्वस है, ये सब इसके साइनोनिम्स है। क्या आप इसको जानना चाहते हैं कि इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा होता है, यूज कैसे किया जाता है? चलिए हो गया, बंद कर दीजिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिएगा बहुत सिंपल है। एंक्शस अबाउट समबडी और समथिंग, जानना चाहते हैं ना? एंक्शस अबाउट, कोई चीज के बारे में आप चिंतित होते हैं या किसी इंसान के बारे में चिंतित होते हैं, राइट? ही इज एंक्शस अबाउट हिज सन्स फ्यूचर, बोले क्या? ही इज एंक्शस अबाउट हिज सन्स फ्यूचर, राइट? वह अपने बेटे के भविष्य के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में सोच के चिंतित है। आई होप कि एंक्शस समझ में आ गया होगा। ये वाला, ये जो वर्ड लिखा जाता है उसको हम नहीं लिख के उसके जगह ये साइन देते हैं, इंटरनेशनल साइन है, पूरी दुनिया में लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, रिज्यूम कर रहे हैं क्लास को। देखिए एंक्शस के बारे में एक और बात सिखाना चाहेंगे हम। कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू रेडमी, येलो मी, ब्लैक मी, व्हाइट मी, ठीक है, हाँ जी। पवन जी सर। चलिए देखते हैं, एक और पॉइंट देखते हैं हम लोग एंक्शस के बारे में। देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? एंक्शस
के बाद आप कोई काम करने के लिए भी चिंतित रहते हैं। 2 + V1। एग्जाम्पल जानना चाहते हैं? He is anxious to learn English। मतलब परेशान है इस बात को लेकर के कि अंग्रेजी सीखना है। इसमें परेशान होने का क्या बात है? मेरा क्लास ज्वाइन कर लो चुपचाप से। हम अपना क्लास प्रमोट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उसका, ना करें। चलिए नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट बोलिए, बोलेंगे नेक्स्ट वर्ड आप लोग? हाँ जी, स्पेलिंग बोलिए। NY। एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज प्रोनाउन भी है मेरे प्यारे बच्चों, डिटरमाइनर्स भी है मेरे प्यारे बच्चों। डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव का एक प्रकार होता है। एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं, एक को डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है, दूसरे को डिटरमाइनर कहा जाता है। डिटरमाइनर, रिज्यूम कर रहे हैं क्लास को। एनी को हमने बताया कि ये प्रोनाउन भी है और डिटरमाइनर भी है। एनी का यूज करते हैं हम लोग कोई के अर्थ में, कोई, ठीक है, और इसका यूज बहुत वास्ट है। अननोन के बारे में बात करने के लिए भी एनी यूज करते हैं, क्वांटिटी बताने के लिए भी एनी यूज करते हैं, नंबर बताने के लिए भी एनी यूज करते हैं, और साथ ही साथ इसमें रेस्ट्रिक्शन है बहुत सारा तरह का। जो रेस्ट्रिक्शन हम पढ़ाना चाहेंगे, क्यों, जब प्रोनाउन और डिटरमाइनर्स पढ़ाएंगे तो सारा चीज इसके बारे में, ठीक है। तो हम इसको सिर्फ स्टार लगा के छोड़ देते हैं कि 5 स्टार वर्ड है। कितना स्टार वर्ड है? 5 स्टार वर्ड है। पूरा डिटेल चलना है हम लोगों को, 2 चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है, एक प्रोनाउन में और एक डिटरमाइनर्स में। और आज के वोकेबलरी क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। तो सीखने का कर्ज उतारिएगा लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, ठीक है। और अगर आप पहली बार आए हैं तो परिवार में शामिल हो जाइए सब्सक्राइब करके। चैनल का नाम है सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस, और दूसरा है हमारा माई एग्जाम स्टडी। यही दोनों नाम से फेसबुक पेज भी है, सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस माई एग्जाम स्टडी। यही दोनों नाम से टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से। तो आई होप कि आपके लिए यूजफुल रहा। अपने वीडियो, अपने मोबाइल के सेटिंग्स में अपना यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि नोटिफिकेशन सब तक पहुंचता रहे। बेल आइकॉन को हिट कर दें। धन्यवाद।